यदि ईश्वर का नाम लेते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी जीवन में दुख आ रहा है, तो यकीन मानिए यही दुख आपके सुख का कारण बनेगा। यही दुख आपकी सफलता की नींव रखेगा। एक प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था। जब भी अपने काम से घर वापस आता था, तो शाम को कुछ बिस्किट साथ लाता था। उसके मोहल्ले के कुछ कुत्ते थे, उनके छोटे छोटे पिल्ले थे। वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, उनको बिस्कुट खिलाता था। अब रोज वो उसका इंतजार करते थे कि अभी वो व्यक्ति बिस्किट लेकर आएगा। वो उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते थे। एक दिन हुआ यूं कि उस व्यक्ति को किसी कारण से काफी देर हो गई। वो व्यक्ति काफी देरी से आया। जब वो देरी से आया, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर मोहल्ले के वो कुत्ते बैठे हुए हैं। छोटे छोटे पिल्ले भी बैठे हुए हैं। लेकिन आज उसके पास बिस्किट नहीं है। बिस्किट इसलिए नहीं है क्योंकि आज वो काम में बहुत व्यस्त था और काफी देर हो गई थी। दुकानें भी बंद हो गई थी, तो आज बिस्किट लेकर नहीं आ पाया। उसे बड़ा दुख हुआ। जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंचा, सारे कुत्ते, सारे पिल्ले इसके पास आ गए। सब छोटे छोटे पिल्ले आकर इसे प्यार करने लगे। सबको इंतजार था, यह अभी अपने बैग से बिस्किट निकालेगा। सब बिस्किट खाएंगे, लेकिन आज तो बिस्किट थे ही नहीं। यह व्यक्ति थोड़ा मायूस हुआ। फिर मन में ख्याल आया कि कोई बात नहीं, रोज तो लाता हूं, आज नहीं लाया तो क्या हुआ। थोड़ा सा उनको दुलार किया। मन में ये सोचा कि कल डबल लेकर के आऊंगा, आज नहीं लेकर आया हूं, और ये कह के घर के अंदर चला गया। लेकिन इस व्यक्ति का मन नहीं माना। दरवाजा बंद करने के बाद भी अंदर से झांक करके देखा कि सारे कुत्ते चले गए हैं या नहीं। और इस व्यक्ति ने देखा कि सब के सब बाहर बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये अंदर जाकर के फिर बाहर आएगा, बिस्किट लेकर आएगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि वो बिस्किट लेकर न आया हो। वो जानता था कि ये सारे कुत्ते और पिल्ले जो है ये बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। वो सब बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे और अंदर ये बड़ा दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था। अचानक इसे याद आया कि इस दिवाली पर किसी ने उपहार स्वरूप बिस्कुट दिए थे। बिस्किट महंगे थे, बाहर से आए थे। वो बिस्किट रखे हुए हैं, उनको देखता हूँ। और इसने अपनी रसोई में जाकर के देखा कि 7-8 बिस्किट उसमें से बचे हुए थे। मन में सोचा कि महंगे हैं तो क्या हुआ, ये मेरा इंतजार करते हैं, इनको भूख लगी है। मन में दूसरी बात ये आई कि 7-8 बिस्किट ही बचे हैं, सबको एक एक दे दूंगा। आज ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ तो भूख मिटेगी। और यह सोचकर के घर के बाहर जाने लगा। जब दरवाजा खोलकर घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर कोई भी कुत्ता दिखाई नहीं दिया, कोई भी पिल्ला दिखाई नहीं दिया। सब इंतजार करके जा चुके थे। अचानक से इसे लगा कि इसके पैर को कोई पकड़ रहा है। इसने नीचे देखा तो एक डॉगी इसके पैर को पंजे से छू रहा था, बड़े स्नेह से इसकी तरफ देख रहा था। इसने उसे प्यार किया। नीचे बैठा, फिर से इधर उधर देखा, देखा कि कोई और तो नहीं है, सब चले गए हैं, ये अकेला बैठा हुआ है, सारे बिस्किट इसी को दे देता हूँ, कम से कम इसकी भूख तो शांत होगी। और उसे प्यार किया, दुलार किया, उसे बिस्किट दिए और वो डॉगी बिस्कुट ऐसे खा रहा था जैसे कई जन्मों से भूखा हो। वह बिस्किट खा रहा था और इस व्यक्ति को स्नेह से देख रहा था, पूंछ हिला रहा था, बड़ा खुश था। इसका मन भी अति प्रसन्न हुआ।
ये भी उसे दुलार कर रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ स्नेह भरी निगाहों से देख रहे थे। दोनों के बीच में एक जुड़ाव था, प्रेम और विश्वास था। हम पता है क्या करते हैं? जब ईश्वर हमें देता रहता है, तो हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते हैं। खुश रहते हैं बस। हमें पता है कि मिल रहा है, मिल जाएगा, आ जाएगा। फिर जीवन में एक समय ऐसा आता है कि सब स्थिर हो जाता है, जिसे हम दुख की घड़ी कहते हैं। उस समय हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता। थोड़े दिन प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर हमें ये तकलीफ है, तो आप हमारी तकलीफ दूर करो। थोड़े दिन इंतजार करते हैं, फिर हम लोगों को ये कहने लग जाते हैं कि नहीं, ईश्वर सुनता नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं होता। इतने पूजा पाठ करने से कोई ईश्वर थोड़ी सुनता है। इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफ दूर ही नहीं हो रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो समय जब उसने हमें बहुत कुछ दिया। उस समय तो हमने लोगों से नहीं कहा कि जो कुछ है ईश्वर ही है। सारा जीवन उसका दिया हुआ है, सारे सुख उसके दिए हुए हैं। आज थोड़ा सा दुख का समय आया तो हमारा विश्वास डगमगा गया। हमने ईश्वर को छोड़ दिया, भूल गए, उसे कहने लगे कि वो सुनता नहीं है। जिस प्रकार वो सारे डॉगी जो हैं चले गए थे और एक डॉगी बैठा रह गया था, क्योंकि उसे संपूर्ण विश्वास था। उसे विश्वास था कि जैसे मुझे दुख हो रहा है, वैसे इस व्यक्ति को भी दुख हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से जरूर इंतजाम करेगा, मेरी भूख मिटेगी। उसे विश्वास था, उस विश्वास के बल पर वो वहां बैठा रहा और उसका विश्वास रंग लाया। वो व्यक्ति बाहर आया जो बाकी सबके हिस्से का था, वो भी उसको मिला। जब दुख में भी आपका विश्वास कमजोर नहीं होता है तो यकीन मानना आपके पास वो सुख आने वाला होता है, जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होती है। इसलिए विश्वास को कभी कमजोर मत कीजिए। जब आपके दुख का समय चल रहा होता है, आप अपने प्रारब्ध काट रहे होते हैं, उस समय ईश्वर भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे इस भक्त के प्रारब्ध खत्म हो। मैं इसे बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसे वो देना जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन ये तब होता है जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है। इसलिए अपने ईश्वर पर विश्वास को मजबूत रखिए। चलते चलते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। कमेंट में लिखें, राधे कृष्ण।